माय नेम इज निधि वर्मा एंड वेलकम टू एग्जाम प्रेप टूल। आज जिस रिक्रूटमेंट की हम लोग बात करने वाले हैं वो आया है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साइड से। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर फंक्शन करता है। नवरत्न टाइप का पीएसयू है आपका। कई अलग अलग डिसिप्लिन में इन्होंने रिलीज किया हुआ है अपना, जैसे कि 4 डिसिप्लिन में इन्होंने रिलीज किया है। तो अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या कंप्यूटर साइंस हैं या मैकेनिकल्स हैं या इलेक्ट्रिकल्स हैं तो आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट होने वाली है आपकी प्रोफेशनल इंजीनियर की, इलेक्ट्रॉनिक्स की होगी, मैकेनिकल की, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की और इलेक्ट्रिकल की। जो कितनी वैकेंसी आई है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टोटल 175 वैकेंसी रहने वाली है, मैकेनिकल की 109 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस की 42 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल की 14 वैकेंसी है। बेल की साइड से कई टाइम टू टाइम रहते हुए कई सारे रिक्रूटमेंट्स वो रिलीज करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी आया था, अभी भी आया है। तो देखो, अगर आपने गेट का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है ना, तो आप गेट के थ्रू कॉलेज लो या ना लो, अगर आपने गेट दिया है, एग्जाम दिया है, तो उसके स्कोर के बेसिस पे ही कई सारे रिक्रूटमेंट आते रहते हैं, वहां पे एलिजिबल होंगे, वहां पे अप्लाई कर पाएंगे। तो इसलिए गेट का पेपर अच्छे तरीके से दीजिएगा। अभी तक आपकी पढ़ाई जैसी भी चल रही है, बट अब यहाँ से अपनी पढ़ाई अच्छी करिए। जितना भी टाइम आपके पास बचा है, आपके पास 2 महीने 3 महीने जितने भी टाइम बचा हुआ है, उसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए। इतना समझ लीजिए कि हाँ ठीक है, 3 महीने आपके पास और कोई काम नहीं होना चाहिए, कोई काम नहीं होना चाहिए, अगर आप खुद को एक बहुत अच्छी जगह देखना चाहते हैं तो। ठीक है। तो टोटल आपको जो बेसिक पे रहने वाला है वो रहेगा आपका, सीटीसी होगा 13 लाख का। एज है जनरल कैंडिडेट्स की दी गई है 25 ईयर की। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हर जगह पे होता है। साथ में अलाउंसेस भी आपको साथ देखने को मिलेगा, जैसे डी हो गया, एचआरए हो गया, जो भी एडिशनल अलाउंसेस होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद बात की गई है कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अगर आप लोग प्रोफेशनली इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स से फिल कर रहे हैं तो टोटल पोस्ट तो 175 है, मैंने बता दिया। इसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए आपका, बी होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, बीएससी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स से कम्युनिकेशन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ना टेलीकम्युनिकेशन होना चाहिए। बाकी अगर आप लोग मैकेनिकल से डाल रहे प्रोफेशनल इंजीनियर के लिए तो टोटल वैकेंसी 109 है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बी होना चाहिए, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग होना चाहिए मैकेनिकल में। बाकी अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस से अप्लाई कर रहे हैं प्रोफेशनल इंजीनियर के लिए तो वहां पे आपका कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, बी हो, बीटेक हो, बीएससी इंजीनियरिंग हो, कोई भी अगर आपका है ग्रेजुएशन, चाहे बी हो या बीटेक हो या बीएससी इंजीनियरिंग हो, वो सब आपका कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। सेम रहेगा आपके इलेक्ट्रिकल में। अगर आप लोग प्रोफेशनल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बी, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग, किसमें, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि कितना रिजर्वेशन है, टोटल आपको 340 वैकेंसी देखने को मिलेगी। जनरल कैंडिडेट्स की 139 है, ईडब्ल्यूएस की 34 रहने वाली है, ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमिलियर उनकी 91 रहेगी, एससी की 51 है, एसटी का 25 है। ये मत सोचो कि कम है या ज्यादा है। आपको लग रहा है आपका क्वालिफिकेशन मैच कर रहा है, ठीक है, आपका डिसिप्लिन मैच कर रहा है, आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर दीजिए। ठीक है। एक बार होना स्टार्ट होगा ना, एक बार अगर आपकी जॉब लगनी स्टार्ट होगी तो यकीन करिए सब में हो जाएगा। ठीक है। तो ये मत सोचिए कि मेरा होगा नहीं होगा, वैकेंसी कम आ रही है, इससे नहीं होता कि वैकेंसी कम आ रही है, वैकेंसी ज्यादा आ रही है। आप में कितना पोटेंशियल है उस हिसाब से काम चलता है आगे का। इसके बाद है कि एज क्राइटेरिया क्या होगा। 25 ईयर थी जनरल कैंडिडेट्स की, उसके बाद एससी एसटी स्टूडेंट्स को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा और ओबीसी का 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। और पीडब्ल्यूबीडी के स्टूडेंट का 10 ईयर का मिलेगा। नेक्स्ट दिया गया है कि अगर आप लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं, आप लोग ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, आप एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपके पास आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो भी जो भी बेनिफिट्स हैं वही आपको मिल पाएंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप लोग जितने भी बेनिफिट्स हैं उसका फायदा नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कब का इशू होना चाहिए, लास्ट होना चाहिए आपका 2024 1 अक्टूबर 2024 से पहले का अगर है तो उसको चेंज करा दीजिए। इसके बाद का चलेगा, इसके पहले का नहीं चलेगा। नेक्स्ट है कि कितनी पोस्ट है, टोटल 340 पोस्ट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्लेस क्या होने वाली है पोस्टिंग की, तो कई सारी जगह हैं जहां पे आप पोस्टेड होंगे, जैसे कि बैंगलोर, कर्नाटका, गाजियाबाद, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, मचिलीपट्टनम, पंचकुला, कोटरवारा, नवी मुंबई। लास्ट डेट होगी 14 नवंबर, लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फी रहेगी आपकी 1000 रुपीज है, जीएसटी के साथ आपकी 1180 होगी। सिलेक्शन का मेथड क्या होगा कि कैंडिडेट हु मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया एंड हुज ऑनलाइन एप्लीकेशन हैव बीन एक्सेप्टेड विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द कंप्यूटर
टेस्ट, आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, उसके साथ साथ आपका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35% होना चाहिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए, 30% होना चाहिए एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स के लिए। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसमें 85 मार्क्स का वेटेज होने वाला है और इंटरव्यू का 15 मार्क्स का होगा। अपना ईमेल, अपना नंबर सब कुछ करेक्ट करके डालिएगा। एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपका ईमेल सही है, आप जो नंबर डाल रहे हो आपका नंबर सही है, तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद इन्होंने सारा सिलेबस बताया हुआ है कि कौन सा सिलेबस रहने वाला है, सीबीटी कैसे होगा, किस तरीके से अप्लाई करना है। आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आपको हर चीज मिल जाएगी, वहां से जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी वैलिड होना चाहिए, जिससे कि अगर उन्हें कोई भी आपको अपडेट देना हो आपके ईमेल या आपके मोबाइल नंबर पे भेज सके। वैसे ज्यादातर चांसेस होते हैं ईमेल पे भेजने के, तो ईमेल अपना जरूर से करेक्ट डालिएगा, ठीक है। ये रही सारी चीजें। इसके बाद एक बार अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओपनिंग डेट है 14 अक्टूबर, लास्ट डेट है 14 नवंबर, सॉरी ओपनिंग डेट है 24 अक्टूबर और लास्ट डेट है 14 नवंबर। एक बार चेक कर लीजिएगा, अभी टाइम है आपके पास, आज 25 तारीख है, अभी टाइम है आपके पास। अगर आप लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। 340 वैकेंसी है, अच्छा चांस है आपके पास। इसके अलावा जब भी फॉर्म फिल करने जाइए कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास एक तो वैलिड ईमेल आईडी या नंबर होना चाहिए, ठीक है। रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, उसकी कॉपी होनी चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए। अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कि अगर आप लोग फॉर्म फिल करने बैठ गए ऐसा ना हो कि बीच में प्रोसेस आपको रोकना पड़े। तो ये सारी जितनी भी इसेंशियल चीजें हैं वो सब अपने पास रखो, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट करो, ठीक है। ये रही सारी चीजें। बाकी अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। कोई इसके अलावा नोटिफिकेशन आएगा हमारे चैनल पे वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।